नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं क्रिप्टो संवाद। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू डू क्रिप्टो रिसर्च। आपको क्रिप्टो रिसर्च कैसे करनी है। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और जानना चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो रिसर्च कैसे करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो रिसर्च कैसे कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको 5 टूल्स भी बताऊंगा जो आपको क्रिप्टो रिसर्च में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में रिसर्च करनी है तो आप कॉइन मार्केट कैप में कर सकते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको काफ़ी कॉइन्स मिल जाएंगे एंड आप उनका डिटेल में उनको रिसर्च कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, अगर हमें बिटकॉइन का रिसर्च करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन में क्लिक कर लेता हूँ एंड आपको इस टाइप का डैशबोर्ड खोल के मिलेगा यानी आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएंगी एंड ये आपके रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कॉइन का रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। तो देख लेते हैं बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 18.9 मिलियन एंड इसकी टोटल सप्लाई कितनी है 18.92 मिलियंस। दोस्तों, सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड टोटल सप्लाई से आप ये समझ पाओगे कि क्या ये एसेट इन्फ्लेशनरी है या ये एसेट डिफ्लेशनरी है। अगर किसी एसेट का या कॉइन का अनलिमिटेड सप्लाई हो तो उस कॉइन का एप्रिशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। तो जब भी आप किसी कॉइन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हमेशा पहले पता कीजिए कि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड उसका टोटल सप्लाई क्या है। उसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सोर्स कोड की। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डेवलपर इस पर काम कर रहे हैं एंड कितने डेवलपर इस पर काम कर रहे हैं एंड लास्ट अपडेट कब हुआ। तो चलिए इसे देखते हैं क्लिक करके। देख सकते हैं यहाँ पर कि लास्ट अपडेट हुआ है 17 मंथ पहले एंड यहाँ आपको टोटल हिस्ट्री मिल जाएगी, कब कब अपडेट हुआ, कौन कौन डेवलपर है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी क्योंकि ओपन सोर्स है तो आपको सब इसका इनसाइड आउट पता चलता रहेगा। दोस्तों, अगर किसी प्रोजेक्ट पर डेवलपर काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका 2 ही मतलब हो सकते हैं कि या तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है या तो वो डेवलपर टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद थर्ड पे आता है वाइट पेपर। दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो उनका वाइट पेपर सबसे पहले पढ़ें। इससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि उस क्रिप्टो में क्या क्या है, उन्होंने ये क्रिप्टो क्यों बनाया है। तो ये बिटकॉइन का वाइट पेपर है। तो यहाँ से आप बिटकॉइन के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बिटकॉइन क्यों बनाया गया था एंड ये और किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनके वाइट पेपर से देख सकते हैं। अगर आपको वाइट पेपर पढ़ने का पूरा टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में बताया है, ये बिटकॉइन यूनिक क्यों है, व्हाट मेक्स बिटकॉइन यूनिक। तो आप अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं, इसके बाद आपको चेक करना है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों, कि अभी तक कितना पैसा इस चीज़ में लग चुका है, मतलब इस कॉइन में लग चुका है, बिटकॉइन में अभी तक कितना पैसा लग चुका है। तो मार्केट कैप निकालने का भी एक फॉर्मूला तो होता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट प्राइस, जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, जैसे ये है करंट प्राइस, इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट कैप आता है इनका। यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि जिसमें जितने ज़्यादा पैसे लगे होंगे वो प्रोजेक्ट उतना ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब लोग इंटरेस्टेड है, इसकी डिमांड है, इसलिए इतने पैसे लगे हुए हैं इसमें। फिर देखते हैं फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है करंट प्राइस इनटू टोटल सप्लाई इज इक्वल टू फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। फिर देख लेते हैं 24 आवर्स वॉल्यूम। 24 आवर वॉल्यूम में हम ये चेक करते हैं कि 24 आवर्स में कितना पैसा लग चुका है अभी तक बिटकॉइन में। तो ये कैसे चेक किया जाता है कि 24 आवर्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो जो भी बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं, जो माने हुए एक्सचेंज होते हैं, तो ये कॉइन मार्केट कैप क्या करता है, उन सब का डाटा कंपाइल करके ये फिगर निकालता है कि उन सब में कितने एक्सचेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर कॉइन से रिलेटेड। तो उनका डाटा कंपाइल करके तो यहाँ पर उनका फिगर डाल देता है ये। फिर आप यहाँ पे इसका चार्ट भी देख सकते हो, जैसे 1 डे का, 7 डे का, फिर 3 मंथ का और ईयरली चार्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आपने हिस्टोरिकल डाटा में क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि
भाई 2 साल पहले इस दिन बिटकॉइन का प्राइस क्या था, तो वो सारी चीज़ें आपको हिस्टोरिकल डाटा में मिल जाएंगी यहाँ पर, एंड उस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। फिर अगर आपको किसी क्रिप्टो के बारे में रिसर्च करना है तो सीधा डायरेक्ट आ जाइए उसकी न्यूज़ पे। दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ आपको, कॉइन मार्केट कैप कैसे यूज़ करते हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कॉइन मार्केट कैप आप कैसे यूज़ करें, उसके सारे फीचर्स। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो न्यूज़ पे जाते हैं। तो न्यूज़ पे आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है उस कॉइन से रिलेटेड वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। हमेशा चेक करना कि उस क्रिप्टो से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ है या कम। अगर उस क्रिप्टो की ज़्यादा न्यूज़ नहीं है तो इसका मतलब कि वो क्रिप्टो में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए उसकी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो ये हमेशा चेक करना कि जिस क्रिप्टो में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा न्यूज़ होगी उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी एंड उतना ज़्यादा आप चेक कर पाओगे कि अच्छी न्यूज़ है या बुरी। अब आ जाते हैं सोशल्स में। सोशल में आपको ये देखना है कि उस क्रिप्टो की कम्युनिटी छोटी है या बड़ी। अगर उस क्रिप्टो की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है तो मतलब वो क्रिप्टो अच्छा है, एंड यहाँ पर आपको उनके सोशल मीडिया लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि उनके सोशल मीडिया पे जाना है और देखना है कि वहाँ वो एक्टिव है कि नहीं। अगर वो वहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं तो इसका मतलब वो प्लस साइन है आपके लिए। अगर आपको और भी रिसर्च करनी है तो उस क्रिप्टो की टीम के बारे में रिसर्च करिए कि उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने और किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप निकालेंगे तो आपके लिए क्रिप्टो रिसर्च में आसानी होगी, क्योंकि अगर अच्छे लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर अच्छे लोग उस क्रिप्टो में काम कर रहे होंगे तो मतलब उस क्रिप्टो का फ्यूचर अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 5 टूल्स कौन कौन से हैं जहां जाके आप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। तो सबसे पहला है दोस्तों क्रिप्टो पैनिक। अभी क्रिप्टो पैनिक क्या है, यहाँ आपको जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको सारी यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो मतलब आपको सारी न्यूज़ अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड न्यूज़ होती है। यहाँ आपको जितनी भी न्यूज़ होगी उस क्रिप्टो से रिलेटेड सारी मिल जाएंगी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों पहला तो है क्रिप्टो पैनिक। फिर चलते हैं दूसरे रिसर्च टूल के बारे में। यह है कॉइन मार्केट कैल। दोस्तों यह है कॉइन मार्केट कैप, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो जहाँ हम पहले थे वो था कॉइन मार्केट कैप, यह है कॉइन मार्केट कैल। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉइन से रिलेटेड इवेंट्स कब कब हैपन हो रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टेकिंग लॉन्च, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि इवेंट्स कब कब हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई इवेंट आता है तो वो पर्टिकुलर कॉइन जिसका वो इवेंट है वो पंप होता है, एंड जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है तो वो क्रिप्टो नीचे गिर जाता है। दैट्स वाई वी से बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़। इसका मतलब अफवाह को खरीदो एंड जो भी न्यूज़ है उसको बेचो। इसके बाद जो तीसरा टूल है वो है ग्लास नोट। यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि कितने एक्टिव एड्रेसेस हैं अभी उस कॉइन पे, मतलब कौन कौन से नए नए लोग उसे ख़रीद रहे हैं, कितने नए नए एड्रेस से वो कॉइन परचेज़ या सेल हुआ है। तो जितना ज़्यादा ये रेट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। फिर आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि टोटल कितने एड्रेसेस यहाँ पर एक्टिव हैं, एंड यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कितने बिटकॉइन इन एंड आउट एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, लेकिन ये आपको पता चलेगा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिसर्च टूल पे, का नाम है मैसारी। दोस्तों यहाँ आप अपनी जो भी क्रिप्टो है वो सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, मतलब कौन सी कैटेगरीज में कौन से कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। किसका कितना मार्केट कैप है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एंड कितने एक्टिव एड्रेसेस हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट रिसर्च टूल पे। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं अपना लास्ट रिसर्च टूल, उसका नाम है टोकन मैट्रिक्स। तो यहाँ आपको साइन अप करना पड़ता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रिसर्च टूल है अगर आपको विनिंग प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आगे जाके विनर होने वाला है,
तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसने काफ़ी विनर्स ढूंढ के दिए हैं लोगों को एंड उन्हें मिलेनियर्स बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसे साइन अप करने के बाद आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको थोड़ी सी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम इसी तरह आपके लिए नई नई क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।